हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का विषय सामाजिक विज्ञान वर्कशीट 87 जो कि आपका 23 फरवरी 2021 के लिए होगा। तो चलिए बच्चों, इसे हम प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय में संबंधित नहीं, यानी कौन सा गलत है इसमें इटली के एकीकरण के बारे में, ठीक है। तो जोत्स्वा मेत्सनी ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुफिया संगठन की स्थापना की, ये सही है। प्रधानमंत्री काबूर ने इटली संघ की स्थापना के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया, ये भी सही है। 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने स्वयं को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र इटली का राजा घोषित किया, ये भी सही है। बट ये गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना, कौन सा हो जाएगा बच्चों? आपका डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, गलत निकालना है इसमें, ठीक है। उसके बाद थर्ड है क्वेश्चन, से रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1931 में वापस ले लिया गया, ठीक है। और किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिक ने कहा था। ये याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रवाद के रूपक में परिवर्तित हो गए? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। चलिए, उसके बाद जो है ना, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। चलिए, तो सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं। चलिए देखिए, तो 19वीं सदी में यूरोपीय महाद्वीपों में राष्ट्रवाद की एक लहर चली, जिसमें यूरोपीय देशों का कार्यकलाप हो कर दिया गया, यानी कायाकल्प कर दिया गया, ठीक है। इसमें महिलाओं के चित्रों को राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित कर दर्शाया गया। मरियाने, यह फ्रांस का रूपक चित्र था जो कि आज़ादी और राष्ट्रवाद की भावनाओं को लोगों के अंदर बढ़ती थी इससे, ठीक है। उसका जर्मेनिया, यह जर्मन देश का रूपक चित्र था। यह सहलूत की पत्तियां को मुकुट सिर पर पहनती थी जो कि साहस का प्रतीक थे, ठीक है। इसे अच्छे से आप लिख लीजिए बच्चों। उसका 6 क्वेश्चन है, 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को महात्मा गांधी द्वारा लिखे पत्र में कौन सी दो मांगे दी गई थी? नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण मांग क्यों थी? तो देखिए, क्योंकि राजस्व का कम होना और नमक कानून का उन्मूलन मतलब खत्म करना, ठीक है। दो मुख्य मांगे थी जो कि गांधी जी ने मत पत्र की मांग सबसे महत्वपूर्ण मांग लिखी थी, क्योंकि उनमें नमक जैसे आम और महत्वपूर्ण साधन पर भी रोक लगी हुई थी, जिसके कारण सारे वर्ग के लोगों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती थी, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। चलिए, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण में संस्कृति का योगदान। भाषा ने पोलैंड और में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोक संस्कृति, जर्मन दार्शनिक जो है ना, योहना गॉटफ्रीड हर्डर धर्म कहा। यहाँ का मानना था कि सच्ची जर्मन संस्कृति उनके आम लोगों में निहित है, यानी कि आप इसमें सच्ची जर्मन संस्कृति आम लोगों में निहित है, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद संस्कृति संगीत के कैरोल नामक के एक पोलिश नागरिक ने राष्ट्रीय संघर्ष में अपने ओपेरा और संगीत का गुणगान किया तथा पोलेनेस और मार्जुकर जैसे लोग नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया, ठीक है। उसके बाद आप इसमें 8 क्वेश्चन देखेंगे। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? असहयोग आंदोलन में उनका क्या योगदान था? अल्लूरी सीताराम राजू तत्कालीन समाज के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिकारी थे। यह 1920 में अल्लूरी सीताराम पर महात्मा गांधी के विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने आदिवासियों को मध्यपन छोड़ने तथा अपने विवाद पंचायतों में हल करने की सलाह दी थी। वे गांधी के प्रशंसक थे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।